भारत से ही दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ाने वाला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा सवाल ये कि इससे बचाव के क्या तरीके हैं। भारत सरकार की गाइडलाइंस क्या है, साथ ही वैज्ञानिकों का इस वेरिएंट के बारे में क्या कहना है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको यहां मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में क्या अंतर है। रोम के बैम्बिनो गेसु अस्पताल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्वीरें सामने आई है। नए वेरिएंट पर रिसर्च कर रही टीम ने रविवार को एक बयान में कहा कि नई तस्वीरों की 3 आयामों से स्टडी करने के बाद पता चला कि नया वेरिएंट खुद को इंसानों की तरह बदल रहा है, स्वयं को उनके अनुकूल बना रहा है, साथ ही यह लगातार म्यूटेट होता जा रहा है। स्टडी में यह बात साफ कही गई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में डेल्टा के मुकाबले कहीं ज्यादा म्यूटेशन हो रहे हैं, यानी यह वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैल सकता है। वेरिएंट रिसर्चर्स की टीम ने बताया कि ओमिक्रॉन इंसान के शरीर में प्रोटीन के हर क्षेत्र में मौजूद है और यह लगातार मानव कोशिकाओं के संपर्क में है। विशेषज्ञों ने बताया कि यह वेरिएंट डेल्टा या अन्य किसी वेरिएंट की तुलना में कितना खतरनाक है, इसकी जानकारी के लिए और रिसर्च करनी बाकी है। इसके बाद ही यह पता चल सकेगा कि यह प्राकृतिक बदलाव है या इस पर कोई और चीज असर कर रही है। नए वेरिएंट पर WHO भी खुलकर नहीं बोल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जो भी नतीजे आए हैं वे बहुत ही प्रारंभिक दौर के हैं। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और स्टडी की जरूरत पड़ेगी। ओमिक्रॉन से बचाव के क्या तरीके हैं? विटवाटरसरैंड यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य विज्ञान विभाग के डीन के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए कुछ ऐसे कदम हैं जो दुनिया के कई देशों की ओर से तत्काल प्रभाव से उठाए जाने की जरूरत है। पहला कदम ये कि देश सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा इसके लिए तैयार हो और यह केवल कागज पर नहीं हो बल्कि वास्तव में कर्मचारी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और ऑक्सीजन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा कदम, बंद स्थान में आयोजित कार्यक्रमों या अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वालों के लिए टीका पासपोर्ट की व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें प्रार्थना स्थल या सार्वजनिक परिवहन शामिल हो। तीसरा कदम, ऐसे लोग जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है या फिर जिन्होंने एक खुराक ली है, उन तक निरंतर पहुंचने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे में शिविर का आयोजन करना जहां लोग टीका लगवा सकें। चौथा कदम, तत्काल 65 साल से ऊपर की उम्र के सबसे खतरे वाले लोगों और उन लोगों को जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनकी सुरक्षा के उपाय किए जाएं। पांचवा कदम, क्षेत्रीय स्तर पर अस्पतालों के बिस्तरों की निगरानी की जाए ताकि किसी एक केंद्र पर अधिक दबाव नहीं हो। स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ने की आशंका होने पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं इस नए वेरिएंट को लेकर भारत की ट्रैवल गाइडलाइंस क्या हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में सूचना देनी होगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि यात्रा से पहले ही यात्री एयरपोर्ट सुविधा पोर्टल पर अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से 5% की जांच की जाएगी और संबंधित विमानन कंपनी को प्रत्येक उड़ान से आने वाले उन 5% लोगों की पहचान करनी होगी जिनका परीक्षण किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ऐसे 12 देशों की लिस्ट भी जारी की है जिन्हें हाई रिस्क देश की कैटेगरी में रखा गया है। यहां से भारत आने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। इनमें यूके समेत यूरोपीय यूनियन के सभी देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं।
इन देशों से भारत आने वालों को एयरपोर्ट पर भी कोरोना टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट का एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।